हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एप्लीकेशन ऑफ मनु में। दोस्तों, आज हम लोग बिहार पारा मेडिकल 2022 में जो होने वाला है उसके लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो आप लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, जहां पे आपको फ़ायदा क्या होगा दोस्तों टेलीग्राम से। इससे आपको फ़ायदा ये मिलने वाला है कि जितना भी क्लास चलेगा ना दोस्तों, उसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, है ना। पीडीएफ क्या होगा कि टेलीग्राम पे आपको जो है प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है आप लोग के लिए, ठीक है। और यहाँ पे डेली 7:30 बजे आप लोग को क्वेश्चन करवाया जाता है, ठीक है। डेली ज्वाइन कीजिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आप सभी को आ रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे क्या आ रहा होगा, सिलेबस आ रहा होगा, है ना। ये आप लोग का सिलेबस है, इसे आप लोग समझ लीजिए। टोटल 450 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल 90 क्वेश्चन आपको पूछेगा, है ना। और कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछेगा ये आप देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पे आज का क्लास जो है दोस्तों, ये आज का क्लास तीसरा है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। और ये कह रहा है, किसने कहा था कि मध्य रात्रि की टंकार पर जब सारा संसार सोता है, भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। बताइए तो किसने कहा था। तो महात्मा गांधी ने कहा था। उसके बाद कहा था सी राजगोपालाचारी ने कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहे थे। उसके बाद डी में कह रहा है, क्या कह रहा है, डी में कह रहा है राजेंद्र प्रसाद कहे थे। बताइए तो कौन कहे थे दोस्तों। तो ये आपको कौन कहे थे बताइएगा आप लोग, है ना। तो इसका राइट आंसर आप लोग दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर दीजिएगा आप लोग दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो भी लोग कह रहे हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहे थे, उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। इस क्वेश्चन के लिए आप सभी को 5 नंबर मिल चुका है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। और ये आपको कह रहा है, किसी वस्तु की त्रिविमीय छवियां यानी कि इमेज रिकॉर्ड तथा पुनरुत्पादित करने के लिए, यानी पुनः देखने के लिए यानी फिर से दिखाने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा आप लोग। ऑडियोग्राफी का, होलोग्राफी का, सी में कह रहा है लक्सिकोग्राफी का, और डी में कह रहा है फोटोग्राफी का। बताइए तो किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये जो किया जाता है दोस्तों, ये आपको क्या किया जाता है, ये आपको किया जाता है फोटोग्राफी का, है ना, फोटोग्राफी तकनीक का, ठीक है। चलिए याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो भी लोग डी नंबर ऑप्शन टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। और ये आपको कह रहा है, ये आपको क्या कह रहा है दोस्तों, ये आपको कह रहा है किसके अभाव से मधुमेह नामक रोग उत्पन्न होता है। बताइए तो किसके अभाव से जो है मधुमेह नामक रोग होता है। ए में शक्कर के कारण, बी में कह रहा है, बी में किसके कारण, इंसुलिन के कारण, और सी में जो कह रहा है कैल्शियम के कारण, और डी में कह रहा है विटामिन के कारण। तो बताइए तो किसके कारण जो है मधुमेह नामक रोग हो जाता है। बताइएगा आप लोग। तो ये होता है इंसुलिन के कमी से। क्या, इंसुलिन के कमी से, यानी कि सी नंबर ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, यानी कि सी नंबर आप सभी का बिल्कुल राइट है जो भी लोग टिक कर रहे हैं। और आप सभी को इस क्वेश्चन के लिए 5 नंबर मिल चुका है, जो भी लोग बी नंबर ऑप्शन टिक कर रहे हैं उन सभी को। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। और ये आपसे पूछ रहा है, जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है। बताइए तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण, सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा, सी में कह रहा है कैल्शियम सल्फेट के द्वारा, और डी में कह रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा। बताइए तो जल की जो अस्थायी कठोरता होता है वो किसके कारण होता है। बताइएगा आप लोग, है ना। तो इसका राइट आंसर दीजिएगा आप लोग, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो भी लोग कह रहे हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये क्वेश्चन पिछले के क्लास में भी आया था, ठीक है। जो भी लोग कैल्शियम बाइकार्बोनेट को टिक कर रहे हैं उन सभी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन खुल के आ चुका है दोस्तों आपके स्क्रीन पे। कह रहा है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थापित है। बताइएगा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है ये कहां पर स्थित है। बताइएगा आप लोग। तारापुर में स्थित है, टॉम्बे जो कि महाराष्ट्र में है वहां स्थित है, चांदीपुर में स्थित है, बंगलौर में स्थित है। बताइए तो कहां पे स्थित है भाभा परमाणु अनुसंधान, कहां पे स्थित है। बताइएगा आप लोग, है ना। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कह रहे हैं कि टॉम्बे में महाराष्ट्र में उपस्थित है। कहां पे, टॉम्बे, महाराष्ट्र के टॉम्बे नामक शहर में उपस्थित है, ठीक है। टॉम्बे नामक जगह पे उपस्थित है। जो भी लोग कह रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। जो भी लोग बी नंबर ऑप्शन टिक कर रहे हैं उन सभी को 5 नंबर मिल चुका है दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। और ये आपको पूछ रहा है, ये आपसे क्या पूछ रहा है, सर्वप्रथम चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला यान क्या था। बताइएगा सर्वप्रथम चंद्रमा पर कदम
जब मानव रखा वो मानव जो है किस यान की सहायता से गए थे वहां पे चांद पे, तो बताइए तो कौन सा यान था। लूना 9 था, ईगल था, और डी में कह रहा है, सी में कह रहा है वाइकिंग 1 था, और अपोलो 11 था। बताइए तो कौन सा यान था। तो सर्वप्रथम चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला पहला यान कौन था, बताइएगा आप लोग, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपोलो जो है अपोलो 11 की सहायता से गया था। कौन, अपोलो 11 की सहायता से, ठीक है। यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। चलिए बढ़ा जाए अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, है ना। जो भी लोग यहाँ पे कह रहे हैं अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। चलिए आ चुके हैं अगला क्वेश्चन, और ये लीजिए कह रहा है, ये अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है विजयनगर। ये इस क्लास का पीडीएफ है ना, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है, विजयनगर आने वाला इटली का यात्री निम्नलिखित में से कौन था। बताइए तो विजयनगर आने वाला यात्री जो है, पहला यात्री निम्नलिखित में से कौन था। बताइए तो डोमिस गॉस पायस था, और निकोलो कॉन्टी था। सी में कह रहा है नंदी निम्नन था। डी में कह रहा है अब्दुल रज्जाक था। बताइए तो कौन था दोस्तों विजयनगर आने वाला इटली का यात्री निम्नलिखित में से कौन था, बताइएगा आप लोग, है ना। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कह रहे हैं निकोलो कॉन्टी था, उन सभी का बिल्कुल राइट है। कौन था, निकोलो कॉन्टी नामक इटली का आदमी था, ठीक है। और ये सबसे पहले विजयनगर में पहुंचे थे, ठीक है। यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। चलिए लीजिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। न्याया मट्टारक ने निम्नलिखित किस ग्रंथ का तेलुगु में अनुवाद किया था, बताइएगा आप लोग, है ना। ये नाम है न्याया मट्टारक ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को जो है तेलुगु में ट्रांसफर किए थे, है ना। ये जो न्याया मट्टारक नामक आदमी है, ये कौन से ग्रंथ को जो है तेलुगु भाषा में मतलब ट्रांसफर किए थे, बताइएगा। रामचरितमानस को, बी में कह रहा है महाभारत को, सी में कह रहा है भगवत गीता को, है ना, भगवत गीता को, और डी में कह रहा है ऋग्वेद को। बताइए तो किसको किया था ट्रांसफर। तो ये जो किया था दोस्तों ट्रांसफर किया था, ये किसको ट्रांसफर किया था, तो ये किया था आपको महाभारत को। किसको, महाभारत को तेलुगु भाषा में ट्रांसफर करने वाला व्यक्ति का नाम क्या है, बताइएगा। तो आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाभारत को जो है ट्रांसफर किया था कौन, न्याया मट्टारक नामक आदमी ट्रांसफर किया था तेलुगु भाषा में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, और ये लीजिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है अगला क्वेश्चन, और ये आपको कह रहा है निम्न में से, क्या कह रहा है, निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है। बताइए तो कहाँ पे होता है, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, डी सी में कह रहा है तमिलनाडु में, और डी में कह रहा है पंजाब में। बताइए तो निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव पड़ता है, बताइएगा आप लोग, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो भी लोग कह रहे हैं कि तमिलनाडु हो जाएगा, है ना। तमिलनाडु में जो है प्रत्यावर्ती मानसून का ज्यादा प्रभाव पड़ता है ना। यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है दोस्तों। चलिए सी नंबर ऑप्शन के लिए आप सभी को 5 नंबर मिल चुका है। याद रखिएगा कि एक क्वेश्चन आपको 5 नंबर देगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है मौलिक अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांतों को श्रेष्ठता किस कानून संशोधन द्वारा दी गई थी। यहाँ पे संविधान होना चाहिए, संविधान संशोधन, है ना। सभी यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है ना। कह रहा है किस श्रेष्ठता किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी, है ना। किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी, संविधान होगा, संविधान, है ना, संविधान हो जाएगा, संशोधन द्वारा की गई थी। 24वें संविधान संशोधन के द्वारा, 39वें संविधान संशोधन के द्वारा, और सी में करा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, और डी में करा 40वें संविधान संशोधन के द्वारा। बताइए तो किन संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो भी लोग 42वें संविधान संशोधन को टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए बढ़ते हैं आप सभी के अगला क्वेश्चन की तरफ, है ना। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, और यह आपको कह रहा है अवतल लेंस का उपयोग आंखों के क्या कह रहा है, आंख के
निम्नलिखित दोष के निवारण के लिए किया जाता है। बताइए तो अवतल लेंस का उपयोग जो है कहाँ पे किया जाता है, कौन से दोष को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है बताइए तो ए में कह रहा है दूर दृष्टि दोष, बी में कह रहा है अबिंदुता और सी में कह रहा है निकट दृष्टि दोष और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो ये मतलब डी वाला होगा नहीं, इसलिए हम इसको काट दिए हैं। तो बताइएगा आप लोग, है ना, ये मतलब फिजिक्स से क्वेश्चन है और इसका जवाब आप लोग को देना है। चलिए इसका जवाब आप लोग दे दीजिए तो थोड़ा सा दीजिए। तो इसका राइट आंसर दोस्तों, चलिए इसका राइट आंसर दीजिएगा आप लोग, है ना। तो चलिए इसका राइट आंसर जो भी लोग कह रहे हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष, है ना। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए याद रखिएगा आप लोग, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो है अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, कह रहा है भारत, क्या कह रहा है, भारत का राष्ट्रपति सदस्य है कौन है, कौन है, लोकसभा का होता है, राज्यसभा का होता है, किसी विधानसभा का होता है, डी में कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं का होता है। बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौन हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना। तो चलिए डी नंबर ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ और ये आ चुका है आपके स्क्रीन पे और ये आपको कह रहा है विदेशों में क्रांतिकारी कार्य करने वाले प्रमुख नेता थे। बताइए तो विदेशों में क्रांतिकारी काम जो होता है वो करने वाले प्रमुख नेता कौन थे। श्याम जी कृष्णा वर्मा, डी में कह रहा है लाला हरदयाल, सॉरी बी में कह रहा है लाला हरदयाल, सी में कह रहा है अरिजीत कुमार वर्मा और डी में कह रहा है ए और बी दोनों। तो बताइए तो कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर। विदेशों में जो है विदेश में क्रांतिकारी कार्य को करने वाले प्रमुख नेता कौन थे बताइएगा आप लोग, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा कौन, अरिजीत कुमार वर्मा है, ठीक है, अरिजीत कुमार वर्मा है, ठीक है, याद रखिएगा कौन है, अरिजीत कुमार वर्मा। विदेशों में क्रांतिकारी काम को अंजाम देने वाले व्यक्ति कौन थे, कौन है बताइए, कौन थे बताइएगा, कौन नेता थे, तो अजीत कुमार वर्मा थे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य के वन क्षेत्र का प्रतिशत अनुपात सबसे अधिक है। बताइए तो सबसे अधिक किसका है, जम्मू और कश्मीर का है, हरियाणा का है, मिजोरम का है, असम का है। बताइए तो किसका है, निम्नलिखित में से किस राज्य के वन क्षेत्र का प्रतिशत जो है अनुपात सबसे अधिक है। बताइए तो वन क्षेत्र का अनुपात सबसे अधिक कहाँ पे है, तो ये जो है किसका है, किस राज्य का, तो ये किस राज्य का है दोस्तों, मिजोरम का सबसे अधिक। मिजोरम में जो है सबसे ज़्यादा जंगल और वन पाए जाते हैं, यानी कि वहाँ पे काफ़ी सारे प्लांट्स लगाए जाते हैं, ठीक है। चलिए सबसे ज़्यादा परसेंटेज में यही आता है मिजोरम, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और ये आपको कह रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए दिया जाता है। बताइए तो सिनेमा में, विज्ञान में, चित्रकला में और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं, तो है ना। इसका राइट आंसर दीजिएगा आप लोग, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया जाता है, तो ई में से कोई नहीं। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है दोस्तों आप लोग को ज्ञान के बारे में, है ना, ज्ञान के बारे में अध्ययन करके और जो प्रस्तुत करता है उसे मतलब यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इनमें से ऐसा कोई भी मतलब नहीं है जो कि आप लोग को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिला सकता है, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पर और ये आपको कह रहा है हिंदी भाषा का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पथ को उनकी किस रचना के लिए दिया गया था। बताइए, दिया गया, बताइएगा, गुंजन के लिए, दिगम चितंबड़ा के लिए, ज्योत्सना के लिए, युगवाणी के लिए। बताइए तो किसके लिए दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन को, है ना। तो बताइए आप लोग, है ना, रचना, कोई भी रचना कर देता है बुक का तो उसे जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, हिंदी भाषा का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस रचना के लिए दिया गया था बताइएगा आप लोग, है ना। तो इसका राइट आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर जो भी लोग कह रहे हैं चितंबड़ा के लिए दिया गया था, चितंबड़ा के लिए, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का राइट है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ और ये लीजिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था। बताइएगा आप लोग, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था, जहांगीर ने करवाया था, बाबर ने करवाया था, हुमायूं ने करवाया था और डी में करा इनमें से कोई नहीं करवाया था। बताइएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
बताइएगा इसका राइट आंसर दोस्तों। फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है किसने करवाया था, बताइएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर जो भी लोग कह रहे हैं कि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करवाया था दोस्तों, बताइएगा आप लोग। तो ये जो करवाया था इनमें से कोई नहीं, ऐसा कोई भी राजा नहीं है जो कि इनमें से मतलब कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया। तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो करवाया था कौन करवाए थे दोस्तों, तो ये आपको करवाए थे जो दोस्तों करवाए थे, कौन करवाए थे, तो ये करवाए थे फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है दोस्तों, सॉरी ये फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है मुगल बादशाह करवाए थे। और ये कब करवाए थे और ये राजधानी कब बनाए थे, तो 1572 ईस्वी से लेकर के 1572 से लेकर के 1585 ईस्वी तक जो है इसे अपना राजधानी बनाया था कौन, मुगल बादशाह ने। और इसे एक बेटी की भी ख्वाहिश थी और इसमें जो है लाल पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, फतेहपुर सीकरी को बनवाने के लिए जो है लाल पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, आपको नोट्स मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और ये आपको कह रहा है भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, बताइए तो। वह लोकसभा को भंग कर सकता है, कथन सत्य नहीं है वाला टिक कीजिएगा। वह सेना के तीनों अंगों का सर्वोच्च सेनापति होता है। बी सी में कह रहा है वह राज्यसभा को भंग कर सकता है। डी में कह रहा है वह राज्यपाल की नियुक्ति करता है, बताइए तो क्या करता है। यानी गलत वाला टिक करना है ना, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, गलत वाला को टिक करना है। ठीक है, गलत वाला को टिक करना है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना। तो गलत जो है दोस्तों वह राज्यसभा को भंग कर सकता है, यह जो है यह शब्द गलत है, बिल्कुल गलत है कि वह राज्यसभा यानी राष्ट्रपति जो है भारत के राष्ट्रपति वह राज्यसभा को भंग कर सकता है, भंग नहीं कर सकता है। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, यानी कि भारत के जो भी राष्ट्रपति हैं उन्हें जो है राज्यसभा को भंग करने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये शब्द बिल्कुल राइट है कि राज्यसभा को भंग कर सकता है, ये बिल्कुल रॉन्ग शब्द है। ठीक है, यानी गलत शब्द इसमें से चुनना है और गलत को चुनना है आपको। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ और ये लीजिए आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है पेड़ को काटने, क्या कह रहा है, पेड़ को काटने कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है पेड़ को काटने पर जो रिंग निकलती है उससे क्या पता चलता है, बताइए तो। पेड़ की आयु का पता चलता है, पेड़ को कितना पानी मिलता है ये पता चलता है, उपयुक्त तो दोनों बातें पता चलती है और इनमें से कोई नई बातें पता चलती है। तो बताइए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पेड़ की आयु का पता चलता है। क्या होता है, जब भी कोई पेड़ आप काटते हैं तो उसमें जो भी रिंग निकलता है, जो भी रिंग लस्सा कह लीजिए, जो भी कह लीजिए आप लोग, रिंग कहा जाता है, रिंग निकलता है, उससे क्या पता चलता है कि पेड़ की कितना आयु है, कितना पुराना पेड़ है, ये चीज पता चल जाता है। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन और आप लोग को जवाब देके जाना है। ये कह रहा है यूएनओ की उस एजेंसी का नाम बताइए जो बाल कल्याण के लिए कार्य करती है। यूएनओ की उस एजेंसी का नाम बताइए जो बाल कल्याण के लिए कार्य करती है। UNCTAD और बी में है UNCHR, सी में कह रहा है UNICEF और डी में कह रहा है ICAR, है ना। यूएनओ की एक एजेंसी है जिनका नाम बताइए, एजेंसी का नाम बताना है जो बाल कल्याण के लिए वर्क करता है। ठीक है, तो ये जो कार्य करता है दोस्तों, यूनिसेफ नाम का एक एजेंसी है जो कि आपको यूएनओ के अंतर्गत आता है और ये जो है बाल कल्याण के लिए वर्क करता है। ठीक है, यूनिसेफ नामक एक संस्था है। ठीक है, यानी एजेंसी है और ये जो है बाल कल्याण के लिए कार्य करता है दोस्तों। चलिए याद रखिएगा आप लोग, सी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक किए हैं उन सभी को 5 नंबर मिल चुका है दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। 20 क्वेश्चन टोटल था और टोटल 20 क्वेश्चन ही आपको जीके से पूछा जाता है। ठीक है, टोटल 20 क्वेश्चन ही आपको जीके से पूछा जाता है, 20 से एक भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा दोस्तों आपको, है ना। तो चलिए 20 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है जीके में और जीके का 20 क्वेश्चन मैंने करवाया है। डेली आपको 20 क्वेश्चन करवाया जाता है, इसलिए आप लोग डेली 7:30 बजे जुड़ते रहिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी आपको पैरामेडिकल से रिलेटेड ऐसी वीडियोज मिलती रहेंगी दोस्तों। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऐसी ही क्लासेस मिलती रहेंगी।